हेलो स्टूडेंट्स, डी आर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं रामजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ जी। आज आपको क्लास 10th 9th और 10th की लेवल के आपको नरेशन सिखाए जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम ये समझ लें कि इसमें पार्ट कितने होते हैं। प्यारे बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो पार्ट होते हैं। पहला जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे और दूसरा जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। हम कैसे पहचानेंगे कौन सा पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, तो उसे हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिखा, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम इज ए गुड बॉय। तो जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट लिखा होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच आगे भी हो सकती है और रिपोर्टिंग वर्ब भी पीछे भी हो सकती है। कोई कहीं भी लिखा हो, हमें तो जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ही लिखेंगे, और सॉल्व करने का क्या तरीका है वो सब बताया जाएगा आपको धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना। रूल पहला कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं करते। हम टेंस का परिवर्तन तभी करेंगे जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। तो पहले हम प्रेजेंट और फ्यूचर के दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको पास्ट के बताए जाएंगे, उसके रूल्स भी लिखाए जाएंगे। बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो सिंपल सा एक सेंटेंस यही लिखा, मान लीजिए हमने कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम इज अ गुड बॉय। ये बेसिक चीजें हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ये बेसिक चीज बता रहा हूँ। अगर आपको बेसिक चीज आ गई तो आप इनडायरेक्ट आसानी से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर अकेला से लिखा है तो हम से का से ही लिखेंगे। अगर से के साथ टू लिखा है तो हम टेल में चेंज करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट कंजक्शन लगाएंगे। ये हमारा असर्टिव का रूल है। तो देखो प्यारे बच्चों, से के साथ टू नहीं दे रखा है तो हम से का से ही लिखेंगे। तो ही सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट लिख दिया। राम हमारा थर्ड पर्सन है। आपको पर्सन के बारे में भी जानकारी दे दें, क्योंकि अभी दूंगा जब मैं इनडायरेक्ट आपको पास्ट वाले कराऊंगा तो पूरी डिटेल में बताया जाएगा कौन सा किस में चेंज करते हैं। तो बेसिक बता रहा हूँ। तो ही सेज दैट
राम इज अ गुड बॉय, ये आपका बन गया। हमें एजेएमआर का बार बार नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये प्रेजेंट में दे रखा है। एक और लिखा हमने, दे से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज टेलिंग अ लाई। तो से टू दे रखा है तो क्या करेंगे? टेल में चेंज करेंगे। दे टेल मी, और दैट हटाएंगे, वो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। बाकी का सेम वैसा ही रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। एक और लिखा हमने एग्जाम्पल, ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहीम इज गोइंग टू टुडे। He will say Rahim is going to Agra today। तो कुछ नहीं करना, he will say that। इसमें तो अभी कोई चेंजिंग करनी ही नहीं है आपको, और बाकी का रहीम से लेके सीधा जितना बचा पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। ये आपके किस सिचुएशन में? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाएगी तो प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारे रूल लगेंगे जो मैं आपको भी सिखा दूँ। तो आप नोट पॉइंट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में बदलने के तरीके निम्नलिखित हैं। अब वो तरीके कैसे हैं वो मैं आपको एक टेबल के माध्यम से सिखाता हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखिए आगे, कैसे चेंज करेंगे। एक छोटी सी टेबल बनाई और इधर लिख दिया हमने डायरेक्ट और इधर लिख दिया इनडायरेक्ट। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या डज या डू दे रखा है तो इसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड में चेंज करेंगे। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है या डिड दे रखा है तो हम इसको हैड लगा के प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। सरल तरीका बताऊं आप जिससे अच्छे से सीख जाएं। अगर इज एम आर दे रखा हो तो आपको वाज और करना है। अगर वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखी हो तो आपको हैड भी लगाना है। अगर बिल दे रखा है आपको तो आपको बिल का पास्ट गुड करना है। अगर सेल दे रखा है तो सेल का पास्ट शुड करना है। अगर हैज या हैव दे रखा है तो आपको हैड करना। अगर कैन दे रखा है तो आपको कुड करना है। मे दे रखा है तो आपको माइट करना है। और इसके अलावा अगर कोई वर्ब आती है तो उसके कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे शुड है तो शुड का शुड ही रहेगा, वुड है और टू है तो इनमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करना। तो ये आपको टेंस परिवर्तन का नियम बताया, ये लिखा है, आप इसको नोट कर लें।
और इसके तुरंत बाद एक और चीज मैं बता दूं आपको, एक टाइम वाली टेबल और छोटी सी आती है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा सेंटेंस में आ जाते हैं। एक छोटी सी टेबल और बना लें। आज बेसिक चीज चलेगी, आपको इसकी डिटेल अगले नेक्स्ट वीडियो में सिखाया जाएगा, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी होता है। तो इधर डायरेक्ट और इधर इनडायरेक्ट, ये आपको परिवर्तन तभी करना है जब ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में दे रखी है तब, अन्यथा नहीं करना। तो जैसे टुडे हो तो टुडे का हम क्या करेंगे, दैट। टुमारो हो तो द नेक्स्ट डे, या फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, द नेक्स्ट डे। और अगर यस्टरडे दे रखा है तो आप चाहें या तो ये लिख दें द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। कुछ भी लिख रहे की बात है। अगर नाउ दे रखा है तो देन लिख दें, दिस दे रखा है तो दैट लिख दें, दीज दे रखा है तो दोज लिख दें, ठीक है। और टू नाइट दे रखा है तो दैट नाइट लिख दें, वो टू डे वाला ही रूल लग जाता है, दैट डे हो जाता है, ऐसे दैट नाइट हो जाएगा। और भी अगर एक्सरसाइज, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ए गो बिफोर कर देते हैं, कम ईयर गो देयर, आपको ये दिमाग में रखना इतनी। अगर कोई नया और आता है तो वो आपको वही बता दिया जाएगा एक्सरसाइज में, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, दिस, दीज, ठीक है। ये आपके अक्सर करके आते रहेंगे। और हियर होगा तो आपको देयर में चेंज करना है, HER, ये आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे देखें, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोनाउन का हम चेंज कैसे करेंगे। तो प्रोनाउन चेंज करने के कुछ नियम है, वो मैं बताता हूं। आपने लिख लिया होगा ये प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है, सेकंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है, और थर्ड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है। तो देखिए, सबसे पहले नरेशन की स्टार्टिंग प्यारे बच्चों यहां से होती है, सन। इसको हम कह सकते हैं 1 2 3, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। तो इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए इनकी, तो नो चेंज कहते हैं इसको। ओ की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट, और एस की बात करें तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपने आई और वी। अब आई वी के पजेसिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो, सभी चेंज हो जाएंगे। और ऑब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, और थर्ड पर्सन में आई बी और यू को छोड़ करके जो भी प्रोनाउन होंगे वो सब थर्ड में आएंगे, यानी अदर, देन, अदर, बिसाइड, यू या एक्सेप्ट लिख लो, के अलावा, यू, आई और बी, यानी आई बी और यू के अलावा जो प्रोनाउन आएंगे वो सभी इसमें आएंगे। किसमें? थर्ड पर्सन में, अदर प्रोनाउन, तो वो इसमें आ जाएंगे थर्ड में। अब चेंज कैसे होंगे वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। जैसे छोटा, पहले एक रूल लिख दो, एसर्टिव अभी आपको सिखाया जा रहा है। अगर
रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव सेंटेंस में हो, एसर्टिव यानी इंटेरोगेटिव ना हो, ना ही एक्सक्लेमेटरी हो, ना ऑप्टेटिव हो, आपका साधारण हो जिसमें नॉट हो सकता है और एफर्मेटिव हो सकता है। तो एसर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, एसर्टिव में। तो सेड का हम सेड का सेड ही लिखेंगे और सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा, जो कॉमा होते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा के हम दैट कंजक्शन लगाएंगे। बस इतना काम करना है आपको। तो जैसे एग्जांपल लिखा हमने एक, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम इज प्लेइंग आ फुटबॉल मैच। He said to me, Ram is playing a football match. तो said to दे रखा होगा तो हमें said to के लिए क्या करना है, told। तो he told me that। राम कौन सा प्रोनाउन होगा, थर्ड पर्सन, यानी कि कौन सा पर्सन होगा, थर्ड, क्योंकि आई भी यू को छोड़ के बाकी सभी नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या कह रहे हैं, नो चेंज, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। तो राम का राम लिख देंगे, राम। अब हमें यहाँ पे इज दे रखा है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो हमें रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में बनानी पड़ेगी। तो इज हमारा प्यारे बच्चों पास्ट वाज वर्ब होता है, तो राम के अनुसार हम वॉज लिख देंगे, प्लेइंग आ फुटबॉल मैच, यू। तो आपके समझ में आया होगा। एक और देखते हैं एग्जांपल इसी तरह का, सी सेड टू राम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। सी सेड टू राम आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सेड टू दे रखा है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड, सी टोल्ड राम दैट। अब आई प्यारे बच्चों फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन आपका चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा सी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी। सपोज दैट यहाँ पे अगर प्रोनाउन होता, कोई नाम लिखा होता, जैसे लड़की होती, कोई रजनी, सीता, गीता, रवीना, तो हम उसके अनुसार सी लिख देते। अगर यहाँ पे कोई पुल्लिंग होता तो हम उसकी जगह ही लिख देते। तो ईडीएमआर का पास्ट वॉज वर्ब होता है, तो सी के अनुसार वॉज हो गया, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये हो। और एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखा हमने, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट लर्न माई लेसन। राम सेड आई डू नॉट लर्न माई लेसन। तो इसमें सेड के बाद टू नहीं दे रखा, तो सेड का सेड ही आएगा। राम सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, राम के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। और डू का पास्ट होता है डिड, तो हमें डिड नॉट लिखना है, डिड नॉट लर्न माई। माई बेटा फर्स्ट पर्सन हो गया, आई का पजेसिव माई होता है, आई के साथ अपना के अंग्रेजी माई होती है। जब हमने आई राम के अनुसार चेंज किया तो हमें माई भी राम के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। तो राम का पजेसिव क्या होगा, हिज।
यानी आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई, तो राम के साथ अपना की हेज, यानी आदमी के साथ हेज आता है, और अगर कोई स्त्री हो तो उसके साथ हर आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेज बेशन। तो आपको ये समझ में आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल देखो, जैसे हमने लिखा कि मोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू रीड या सॉरी यू हैव नॉट डन योर वर्क टुडे। मोहन सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर वर्क टुडे। तो सेड टू लिखा है तो टोल्ड कर देंगे, मोहन टोल्ड मी दैट। यू सेकंड पर्सन होता है प्यारे बच्चे, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट मी है तो यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई, सब्जेक्ट मी। और हैज हैव का पास्ट होता है हैड, तो हैड हो गया, हैड नॉट डन। योर भी सेकंड पर्सन होगा, तो यू मी के अनुसार चेंज हुआ है तो योर भी मी के अनुसार चेंज होगा, तो माई हो जाएगा, माई वर्क, और टुडे का होगा दैट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर बस करें, लाइक करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।